जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आपको पता है कि हमारे नेबर में इंडिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक मूवमेंट चल रही है, सिर्फ हमारा पाकिस्तानियों का नहीं, पूरी दुनिया का फोकस जो है इस वक्त वहाँ पे इंडिया पे है। और उसकी वजह भी इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन की उनकी आबादी है। पूरी दुनिया जो है इंडिया में कोई भी डेवलपमेंट्स होंगी पॉजिटिव या नेगेटिव होंगी, वो पूरी दुनिया को पॉजिटिवली या नेगेटिवली उनको इम्पेक्ट करेंगी। और इस वक्त सारा मीडिया जो है उसका फोकस भी हम देखते हैं कि उन्हीं पर है, इंडिया पे है। और उनके यूथ ने जिस तरीके के डेमोस्ट्रेशन वहाँ पे शुरू किए हुए हैं और उन्होंने वहाँ रेजिस्टेंस की है, अपनी स्टेडफास्टनेस उन्होंने दिखाई है। अगरचे शुरू में तो ये समझा जा रहा था कि शायद वही वाली जो हमारे यहाँ भी कभी ये बात समझी जाती थी कि बर्गर बच्चे हैं, ये पुलिस आएगी, इनको दो चार थप्पड़ शप्पड़ मारेगी, लाठी चार्ज करेगी। हमारे यहाँ भी ये इशू रहा है। जब इमरान खान साहब को बहुत बड़ी उनको सपोर्ट मिली थी, यूथ में मिली थी, तो उस वक्त भी ये समझा गया था कि शायद ये लोग आएंगे तो इन पे थोड़ा सा आंसू गैस फेंकेंगे, लाठियाँ शाठियाँ खाएंगे तो ये चले जाएंगे। और शुरू में हुआ भी ऐसे ही हमने देखा। सो पाकिस्तान में भी इस तरह का हमने सीन वो देखे हुए हैं बच्चों के हवाले से। ये अगरचे पाकिस्तान में पहले भी शायद मैंने कल कहा था कि जना अयूब खान साहब के दौर में ये स्टूडेंट की बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, जिन्होंने बड़ी कामयाबी से जना अयूब खान साहब को उनको इक़्तिदार से ये हटने में उनका बड़ा उसमें रोल था। लेकिन इंडिया में ऐसा सच की बहुत बड़ी मूवमेंट हमने नहीं देखी। पाकिस्तान में आपको नज़र आती हैं। इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो है 77 की जो मूवमेंट थी वो भी हमने देखी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थी, स्टूडेंट विंग्स भी थे, और भी लोग, सारी सोसाइटी शामिल हो गई थी। सो वो भी मार्शल पे एंड हुई थी और भुट्टो साहब की हुकूमत जो ख़त्म हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए इंडिया में, हमने देखा है कि इस तरह की कोई बहुत बड़ी कोई मास मूवमेंट जो है, अगर मैं सही कह रहा हूँ, प्लीज़ करेक्ट में अगर इंडियन कोई दोस्त देख रहे हैं तो, नहीं चली। यहाँ हमने देखा 75 में जब इंदिरा गांधी साहबा ने उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 2 साल के लिए, तो उस वक्त बड़ी तादाद में क्रैक डाउन किए गए थे और अपोजिशन लीडर जो थे बड़े बड़े उनको जेलों में डाला गया था। उस वक्त भी पॉलिटिकल तशद्दुद जो है उसकी शक्ल सामने आई थी, शिकायतें सामने आई थी। और बाद में इंदिरा गांधी साहबा जो है 77 के इलेक्शन में उस वजह से हार भी गई थी। हालांकि इंदिरा गांधी साहबा जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलर उनके लीडर थी। एक तो डेंसिटी उनकी बहुत बड़ी थी कि नेहरू साहब की बेटी थी, खुद वो वज़ीर आज़म थी। और फिर इसके बाद उससे बढ़ के 71 में उन्होंने बांग्लादेश को क्रिएट करने में और पाकिस्तान को शिकस्त देने में एक बहुत बड़ा रोल था। उसके बावजूद विद इन 4 ईयर्स आप देखें तो वो अनपॉपुलर हो गई थी और उन्हें एमरजेंसी लगानी पड़ गई थी, गैर आइनी स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ गए थे, पूरी पोजीशन को जेलों में डाल। फिर उसके बाद खैर दैट्स हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा कि और क्या क्या चीज़ें हुई थी। मेरे कहने का मतलब ये था स्टूडेंट्स की इस लेवल की इंडिया में एक बड़ी, ये पहली एक बड़ी मूवमेंट है जो हमें चलते नज़र आ रही है, हमारी कम अज़ कम ज़िंदगी में हमें नज़र आती है। लिहाजा अब हमारी यूथ भी कहा जाता है 60 और 65% है, इंडिया की भी बताया जा रहा है 60+% है उनके। सो दोनों की एस्पिरेशंस के हैं, मूड्स के हैं, उनका माइंड सेट के हैं या उनके रिक्वायरमेंट जो हैं वो मिलती जुलते हैं। लिहाजा ये कहना, बहुत सारे इंडियन दोस्त जो हैं हमारे वो इस बात पे अपसेट होते हैं कि जी पाकिस्तानी क्यों इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, पाकिस्तानी को क्या इसमें वो आता है, फ़ायदा नज़र आता है, ये शायद फ्यूल करना चाहते हैं, शायद ये बढ़ावा देना चाहते हैं, ये इंडिया में इंस्टेबिलिटी चाहते हैं स्टूडेंट्स को और मज़ीद। क्योंकि मज़े की बात है, सारी चीज़ें वीडियोस आ रही हैं वो इंडियंस की अपनी ही हैं, जो इंडियंस हैं, लोकल हैं। अब इस एज में नहीं रोका जा सकता, पाकिस्तान में भी चीज़ों को नहीं रोका जा सकता। यहाँ पे भी आप देखें, चाहे बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, या खैबर पख्तूनख्वा, या इवन पंजाब में अगर कोई चीज़ें होती हैं, कोई अनरेस्ट होता है या कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो चीज़ें आती हैं। आप उनको ठीक है ऑफिशियली तौर पर लेगेसी मीडिया में नहीं आती होंगी, या आप कह सकते हैं चैनल्स पे नहीं आती होंगी, लेकिन अब तो सोशल मीडिया की दुनिया में नहीं रोका जा सकता। बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं, अगरचे हमारे यहाँ से इंडियन हुकूमत ने मतलब पाकिस्तानियों को यूट्यूब चैनल जो है, इवन मेरा भी है और बहुत सारों के, वो उनको बैन किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, ट्विटर ब्लॉक किए हुए हैं, फेसबुक्स उन्होंने ब्लॉक किया। उनका ख्याल है शायद चंद पाकिस्तानी जो हैं ये शायद 1.4 बिलियन इंडियन जो हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनको अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। आई सीरियसली डाउट, कोई कुछ नहीं होता। चाहे वो इंडियंस अकाउंट्स हों, वो पाकिस्तान रिलेटेड कुछ चीज़ें मतलब शेयर कर रहे हूँ, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी जो अवाम है या लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे और वो शुरू हो जाएंगे, या पाकिस्तानी अगर कोई यहाँ से हैं तो वो कोई उनकी उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होंगे तो इससे इंडियन पब्लिक वो भड़क जाएगी। अच्छा जी पाकिस्तानी कह रहे हैं, अच्छा जी रऊफ साहब कह रहे हैं, अच्छा जी फलाना साहब कह रहे हैं, चलो जनाब अब हम शुरू। ऐसे नहीं होता, मैं नहीं मतलब इन चीज़ों को मानता। इस हवाले से हमारी हुकूमत जो है ना, मैं पाकिस्तान ने ज़्यादा मैच्योर
एक रिस्पांस दिया है। हमने किसी, मुझे नहीं याद पड़ता, प्लीज़ करेक्ट मी अगेन, आई वुड से, कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर किसी को ट्विटर को लिखा हो, फेसबुक को लिखा हो या यूट्यूब को लिखा हो कि फ़लाँ फ़लाँ इंडियन जो हैं अकाउंट्स हैं, चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में। हालांकि इंडियन चैनल्स पे आप देख लें हर वक्त 24 घंटे में से 22 घंटे तो पाकिस्तान डिस्कस होता है और बैड हवाले से डिस्कस होता रहता है। पाकिस्तान ने तो उनके चैनल्स को, उनके ट्विटर अकाउंट्स को, यूट्यूब को ब्लॉक करने की कोई कोशिश नहीं की और करनी भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकता। अब VPN का दौर है, VPN लगाएं, देख रहे हैं, और अब हर एक के पास VPN मौजूद है, किसी के पास फ्री है तो कोई ख़रीद ले। तो ये चीज़ें बड़ी हमकाना होती हैं कि आप ब्लॉक करने से, या आप इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उनका ख्याल है मेरे जैसों के 2-4 व्लॉग करने से कुछ और दोस्तों के इंडियन पब्लिक खड़ी हो जाएगी और भड़क जाएगी और खुदा ना खास्ता इंडिया में कोई अनरेस्ट शुरू हो जाएगा। हम चाहते भी नहीं है कि इंडिया में कोई अनरेस्ट हो। कोई अपने कोई हमसाये के मुल्क में नहीं चाहेगा कि वहाँ पे अनरेस्ट हो, प्रॉब्लम हो, कोई लोगों के बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वी अंडरस्टैंड दैट कि उनको नुकसान हो, नॉट एट ऑल। कम से कम मैं तो उनमें से नहीं हूँ जो ये चाहूँगा किसी के बच्चे को भी कोई मुखालिफ, कोई ऐसा तो मैं मुखालफत समझता भी नहीं, लेकिन अगर है भी सही जो परसीव्ड हम एक दूसरे को एनिमी समझते भी हैं, तो आई वुड बी द लास्ट मैन कि किसी के बच्चे को कोई तकलीफ़ में है। लिहाजा जो भी हो रहा है, मैं नोट कर रहा हूँ पाकिस्तानी जो इस वक्त ट्विटर वगैरह पे हैं, तो उसमें एक सिंपथी का एलिमेंट है। मैंने नहीं देखा कि कोई उनको मॉकिंग कर रहे हों, कोई इंसल्ट कर रहे हों, या उससे ज़्यादा तो वो खुद, वो जो इंडियन वो बच्चे हैं, लड़के हैं, जेन जी जो है, वो खुद कर रहे हैं चीज़ों को। अब साहब ज़रा जिनको मारा जाएगा, जिनका हक वो सलब किया जाएगा, जिनके इम्तिहान हैं, फ्यूचर हैं, और मैं बहुत सारे चीज़ें, मैं वीडियो क्लिप्स मैंने देखे हैं, मैं कुछ उनके साथ शेयर कर दूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ, वो बात रह गई जो इंट्रो में मैंने बतानी थी कि कमिंग टू दैट कि कुछ ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे हैं इंडिया में, वेरी इंस्पायरिंग, आई वाज टच्ड कि वही वाली बात कि मुमकिन ही नहीं है कि दोनों मुल्क एक दूसरे की चीज़ों से मुतासर न हो। बॉर्डर एक है, मतलब एक साइड पे है, दरमियान में है, फिर आपकी लैंग्वेज, शक्ल, अक्ल, बातें, गुफ्तगू, ज़बान, वो तो एक ही हैं, उनको तो नहीं बदला जा सकता। खैर एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, जो असल चीज़ है, आज कल बल्कि बड़ा एक दिल्ली पुलिस ने एक क्लेम किया है कि जनाब हमने 480 पाकिस्तानी ऐसे अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, और ये तालिब जो है हमारे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इंडियन, उनको वो कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, और वो हमने 480 को आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर दिया। मैं ज़रा उन पे भी हम आएंगे कि वो 480 कौन से पाकिस्तानी है जिन्होंने पूरे इंडिया में जनाब वो उन्होंने थरथली मचा दी और पूरा इंडियन डिस्टर्ब है, और इतने हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं। पहले चलो दिल्ली में थे, अब तो पूरे हर जगह हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हर रियासत में, आलमोस्ट सब में तो नहीं होगा अभी तो, लेकिन बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं निकल रहे, उनके साथ पेरेंट्स आना शुरू हो गए। अब वो मास मूवमेंट बनती जा रही है। ये पहले स्टूडेंट्स है जो मुझे नज़र आ रहा है अब इंडिया में, वो वहाँ पे मोदी साहब की हुकूमत, जब बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ जो मिडिल क्लास समझा जा रहा है कि मिडिल क्लास की एक राइज है, मिडिल क्लास बाहर आई है, तो उनकी एक मास मूवमेंट बनती जा रही है। सो इस पर ज़रा मैं आता हूँ, मैं टच करता हूँ कि 480 पाकिस्तानी कौन है जिनके बारे में दिल्ली पुलिस ने मेहनत करके उन्होंने उनको ढूंढा है, तलाश किया है, फिर उनको नोट किया है, फिर उन्होंने हैंडल लिखे हैं, फिर उन्होंने ब्लॉक करवाया। यानी उन्होंने ट्विटर को कहा होगा मेरा ख्याल है, या कि अपनी टेक्नोलॉजी होगी इंडियंस के पास, तो उन्होंने उसके ज़रिए उनको ब्लॉक कराया है। सो वो तो आते हैं, ज़रा इस पर बात करते हैं कि ये क्या इतने 480 पाकिस्तानियों ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा था कुछ क्लिप्स आ रहे थे, वालदैन क्या आना शुरू हो गए। पहले तो चलो बच्चों के थे, लड़कों के थे, और वो जो वहाँ पे जिस तरीके का डिफेंस दिखा रहे हैं, जो खौफ का एक एलिमेंट था, फियर फैक्टर होता है कि मोदी साहब के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करनी। बल्कि बहुत सारे मेरे भी इंडियन दोस्त हैं, एक चीज़ जो मैंने इंडियन दोस्तों में हमेशा देखी थी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सदर पे, वज़ीर आज़म पे तनकीद करना बड़े एक रूटीन सी बात समझी जाती, तनकीद भी करते हैं, बड़े खुल के गुफ्तगू भी होती है यहाँ पे। लेकिन इंडिया में मैंने देखा था कि इंडियन जो हमारे दोस्त थे, अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के हवाले से कोई कमेंट करने से उनके चेहरे पे आपको रिस्पेक्ट नज़र आती थी अपने इंस्टीट्यूशंस की, ओहदों की इज़्ज़त करते हैं इंडियंस की। ये चीज़ मैंने देखी थी, उनके बारे में नेगेटिव कमेंट करते हुए वो अवॉइड करते थे। इवन अगर हम भी अगर कोई बात थोड़ी सी करते थे तो वो हमें फील होता था कि उन्हें पसंद नहीं है, जो हम फिर कोशिश करते कि उनके सामने ना, कि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे इंडियन में, इस वजह से कह रहा हूँ मैं। सो उनके अंदर अपने ओहदों की इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों की एक रिस्पेक्ट रही है हमेशा से। लेकिन अब मैंने देखा है जेन जी का जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से या वज़ीर दाखिला साहब के हवाले से या बाकियों के हवाले से जिस तरीके के वो उनकी गुफ्तगू आ रही है, जिस तरह का उनका जो
مطلب یوز یا چوائس آف ورڈز آ رہا ہے تو اٹ میٹ بی ویری ڈسٹربنگ فار دا انڈینز اور ان کے اتھارٹیز کے لیے کہ نئی نسل جو ہے تو وہ تو آپ کے عہدوں کی اس طرح عزت نہیں کرتے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ آپ ان کا حق مار رہے ہیں، ان پہ تشدد کروا رہے ہیں، ان کے ساتھ فیئر پلے نہیں ہو رہا، ان کے فیوچر سے کھیلا جا رہا ہے، لہٰذا وہ جو فیئر تھا یا ان کی جو احترام تھا اب اپنے ان کو فیوچر جو ہے تباہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، دے آر ان آلموسٹ ملینس۔ اب ان کے پیرنٹس سامنے آنا شروع ہو گئے، بچوں نے بغاوتیں کرنا شروع ہو گئے، والدین کو ٹانٹ کرنا شروع کر دے کہ آپ کیا ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور موسٹلی والدین بی جے پی کے حامی ہیں، بچے آپ بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں کہ اچھا آپ نے بی جے پی کو آپ نے سپورٹ کیا، یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ سو والدین کے میں وہ بھی سن رہا تھا، اب مطلب ایک والد کو دیکھا، انہوں نے کہا میں تو کروڑوں روپے کی میری سیلری ہے اور میرے 2 بچے جو ہیں بیٹی اور بیٹا اس وقت اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ بابا آپ کیا کریں، اندازہ کریں جن کی کروڑوں کی سیلری ہے وہ بھی اپنا فیوچر وہاں پہ سیف نہیں فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے امتحان دینے ہیں، ہم نے کل کو مطلب انٹری ٹیسٹ دینے ہیں، ہم نے کوئی سول سروس میں آنا ہے، ڈاکٹر انجینئر یا جو بھی سائنٹسٹ وغیرہ بننا ہے یا آئی ٹی میں جانا ہے، تو ہمارے لیے تو اوپننگ ہی نہیں ہے، کچھ چند پریویلیج لوگ ہیں پیپر لیک کرواتے ہیں چلے۔ اب والدین اس کا والد آیا ہوا تھا، اس نے میرے بچوں نے مجھے ٹانٹ کیا کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، وہ گئے کہ ہوئے تھے۔ اور میں نے ایک والد کو دیکھا، اس نے کہا جناب کہ مجھے وہاں سے میرے لندن سے میرے بیٹے نے فون کیا کہ بابا آپ جائیں اور جا کے وہاں پہ 2 ڈنڈے کھا کر آئیں، پولیس سے میری خاطر کھا کے آئیں۔ یہ میں نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ سو بات تو یہاں تک چلی گئی ہے اس پہ، تو لہٰذا اب یہ اسٹوڈنٹ موومنٹ سے زیادہ ماس موومنٹ بنتی جا رہی ہے، جس کو میرا خیال ہے ہینڈلنگ جو ہے وہی والی ہمارے یہاں تو یہ چلتا ہے پاکستان انڈیا میں کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور پڑھ جاؤ اور مارو پیٹو اور ان پہ مطلب لاٹھی چارج کرو، ان پہ ٹیئر گیس کرو، پھر ان کو مارو، پھر گرفتار کرو، ڈیٹین کرو، ڈریگ کرو، اور پھر سمجھو کہ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اب یہ ریئیکشن ہے، وہ یوتھ ہے جس کو اب جو خوف تھا وہ ان سے خوف اترا ہے، لہٰذا ہم نے دیکھا کئی سارے تو کہہ رہے تھے ہم مارو مارو اور مارو ہمیں، تو اب جو ہینڈلنگ رہی ہے وہ ابھی بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ بڑے تیزی سے، جیسے میں نے کہا 12 سال ویسے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ لوگ جو پہلے بھی میں نے کہا انکمبینسی فیکٹر بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ جمہوریت میں 2 ٹرم کافی ہوتے ہیں کسی بھی وزیر اعظم کے لیے، جیسے ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے امریکہ میں 2 دفعہ کا صدر بنے گا، کیونکہ جارج واشنگٹن نے یہ بنیاد رکھی تھی، اس نے کہا بس 2 دفعہ کافی ہے بھائی، 8 سال میں اب کسی اور کو موقع ہوتا ہے، لوگ تھک جاتے ہیں روزانہ آپ کو دیکھتے کہ جتنے فرشتے کیوں نہ ہوں آپ۔ سو وہ انکمبنسی فیکٹر اب میرا خیال ہے ان کے مودی صاحب اور بی جے پی کے گلے میں پڑ رہا ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے، اور ان کی ہینڈلنگ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اتنی آئیڈیل نہیں ہے وہی جو اس خطے میں کی جاتی ہے۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ دہلی پولیس نے جو 480 کے قریب اکاؤنٹس انہوں نے پاکستانی ڈھونڈے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جناب ٹویٹر سوشل میڈیا پہ دے آر فائننگ اینڈ فیولنگ ایجیٹیشن جو ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے یہی گفتگو پاکستان میں ہوتی ہے، جو ہمارے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی یہاں پہ آئی ایس پی آر جو ہیں وہ بھی اکثر یہی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی یہی ہمیں بتائیں گے کہ جناب یہ فلاں یہ جو اکاؤنٹس ہیں انڈیا سے آپریٹ کیا جا رہے ہیں، انڈینز ان کے پیچھے ہیں، وہیں پہ بیسڈ ہیں، ان کی مطلب نیٹ کی جو پوزیشن ہے یا آئی پی ایڈریس جو ہے وہ انڈیا سے آ رہا ہے۔ سو ہمارے یہاں بھی ٹربل ہوتی ہے تو بھی ہم وہی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ انڈیا سے ہو رہا ہے سارا کا سارا، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا بھی بریفنگ میں یہ دیا جاتا ہے۔ انڈین بھی اب یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان سر 480 انہوں نے پکڑ کے اپنی چیزیں نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے فیصلوں کی وجہ سے، پیپر لیک ہونے کی وجہ سے، اسٹوڈنٹس پہ ٹارچر کرنے کی وجہ سے، پولیس نے جس طرح مارا ہے ان کو، اور جس طرح چھوٹے مطلب بچے تھے، جوان بچیوں کو جو ٹارچر کیا گیا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ ہم بھی نہیں مانتے اپنی غلطی، پاکستان بھی نہیں مانے گا، ہم بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیتے کہ انڈینز نے کیا جناب، یہ وہ کریں جانا ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ انڈین ایگزیکٹلی وہی کرتے ہیں۔ یہ 480 پاکستانی ہیں جن کے اکاؤنٹس ہیں، جیلی ہیں، سچے ہیں، اچھے ہیں نہیں ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے جناب وہ کر دیا ہے کہ یہ دیکھ لیں جناب، اب پورے انڈیا کو بتا دیا ہے، اور جس کو وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ کہانیاں تو ہم دونوں ملکوں میں بیچی جاتی ہیں، وہ ہمارے بارے میں بیچتے ہیں، ہم ان کے بارے میں بیچتے ہیں، لہٰذا وہاں پہ لوگ تھوڑے سمجھدار ہو گئے، کہتے ہیں بھائی صاحب یہ مسئلہ ہمارا ہے، بچے ہمارے کو داخلے نہیں مل رہے، پیپر یہاں پہ 152 پیپر لیک ہو گئے، مار پٹائی آپ نے کی ہے، لیکن آپ کہتے نہیں یہ پاکستانی 480 تھے، انہوں نے آپ کو بیٹھ کر وہ ہمارے بچوں کو خراب کر دیا۔ اگر 480 پاکستانیوں نے آپ کو خراب کر دیا ہے تو بہتر ہے دونوں ملک صلح کر لیں۔ میں تو ہمیشہ آپ پتہ پیس کا بہت بڑا وہ ہوں، بہتر ہے صلح کر لیں۔ بہت لڑائیاں جنگیں لڑ لیں آپ نے، بہت ایک دوسرے کو بلیم بھی دے دیے، بہت ایک دوسرے پہ آپ نے چیزیں کر لیں، بس کر دیں میرا خیال دونوں ملکوں کو بیٹھ کر، ان کے اپنے مسائل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے بھی یوتھ جو اسی طرح کے مسائل کو سامنا کر رہی ہے۔ کیا کریں، ہماری کسی نے سننی تو ہے نہیں جناب، نہ انہوں نے سننی ہے نہ انہوں نے سننی ہے، وہی والی بات ہے، طوطی خانے میں ہم وہ کیا کہتے ہیں، نکار خانے میں طوطی بجاتے رہیں گے، بجا رہے ہیں جناب۔